हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में क्लास नंबर 17, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंथुसियास्टिंग और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर दिन सुबह 9 बजे आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट करती है। और धीरे धीरे करके अभी हम क्या करते हैं, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब को पढ़ते हैं प्लस इमेजेस के साथ। और धीरे धीरे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, धीरे धीरे करके इडियम, फ्रेज, सब धीरे धीरे करके चीजें आगे इनहेंस होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहला है, आज की जो सीरीज है वो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है क्लस्ट्रोफोबिया। देखो, कल हमने क्या पढ़े थे, कल हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिया। मेनिया मीन्स मैडनेस, और आज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियास। देखो, एक रूट वर्ड होता है फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, रूट वर्ड फोबिया मतलब होता है फियर। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, डर। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। तो फोबिया रूट वर्ड का मीनिंग होता है फियर, डर से रिलेटेड चीजें। अब क्या लिखा हुआ है, क्लस्ट्रोफोबिया। आपको पता है ये क्लस्टर मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है क्लस्टर, CLUSTER। क्लस्टर मतलब क्या होता है, क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप। बोलते नहीं क्लस्टर, बिल्कुल झुंड एक साथ रखते हैं, समूह, गुच्छा जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप। आप एक तौर पे इसको कह सकते हो, किसी भी चीज को किस में रखना, ग्रुप में रखना, समूह में रखना, गुच्छे में रखना, झुंड में रखना, इस तरीके से क्लोज टुगेदर, जहां पर बहुत क्लोज 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 चीजें रहती है, उसके बाद क्लस्टर, वहीं से निकला हुआ है क्लस्ट्रो। देखो बिल्कुल दीवारें क्या कर दी, बिल्कुल पास 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 रख दी। तो जिस आदमी को, जिस पर्सन को इस तरह से चीजों से डर लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा पास पास हो जाएं, तो उस पर्सन को किस चीज का फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और इनक्लोज्ड स्पेस, संकीर्ण या फिर बंद स्थान में सीमित होने का भय। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। फियर मतलब क्या होता है, डर, भय। तो देखो किस तरीके से क्लस्ट्रोफोबिया निकल के आया है। क्लस्टर मतलब क्या बताया मैंने आपको, क्लस्टर नहीं बोलते किसी भी चीज का, क्लस्टर लेकर के आओ, झुंड लेकर के आओ, ग्रुप लेकर के आओ, एक साथ जो क्लोज क्लोज रहते हैं, ज्यादा मिले मिले रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो वही, जब दीवारें क्या हो, आसपास की दीवारें बहुत ज्यादा क्या हो, पास पास हो, दीवारें बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, तो उस तरीके से अगर कोई बहुत छोटा कमरा है, अगर आप उसमें अगर एंटर कर रहे हो, अगर उसमें आपको डर लगने लग रहा है कि अरे यार ये बहुत ही छोटा कमरा है, मेरा दम घुटने ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, तो क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। गॉट इट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एगोराफोबिया। देखो किस तरीके से याद कराऊंगा, देखो एगोराफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया अभी आपको। फोबिया रूट फोबिया मतलब होता है फियर। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर मींस डर। एगोरा, देखो एगोरा को ऐसे याद रखो, यहाँ पर गोरा लिखा रहा, गोरा हिंदी वर्ड वर्ड होता है गोरा, हिंदी वर्ड नहीं होता गोरा। गोरा मतलब क्या होता है, गोरे लोगों को, अंग्रेज को नहीं बोलते जनरली हम गोरा, अरे गोरे आगे, गोरे आगे, गोरा आ गया, मतलब अंग्रेज आदमी आ गया कोई भी। सो एगोराफोबिया, एगोराफोबिया मतलब अब बताओ क्या लग रहा है, पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आप देखते होंगे बहुत लोग बाहर जाने से डरते थे, अरे बाहर जाएंगे अंग्रेज लोग हमको पकड़ेंगे, हमको मारेंगे, हमसे जबरदस्ती कोई ना कोई काम कराएंगे, है कि नहीं है। इस तरीके से चीजों से आदमी को क्या लगता, बाहर जाने से इसलिए डर लगता था, क्योंकि हम क्या थे, इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, हम आजाद तो हम थे ही नहीं, हम तो गुलाम थे नहीं थे, तो जो बोलते थे हमको वो करना पड़ता था। तो इसीलिए एगोराफोबिया उसी तरीके से निकला, गोरा, गोरा से याद रख लो। अब गोरा मतलब गोरा, कुछ मैंने बता दिया, गोरा मतलब ब्रिटिश पीपल, अंग्रेज लोगों से रिलेटेड लग लो, क्योंकि बहुत गोरे होते थे वो। तो क्या बाहर जाते थे आप, जब भी, जब भारत गुलाम था, तो बाहर गोरे लोगों से आपको क्या लगता, डर लगता था, इसलिए जब बाहर जाते थे आप, तो आपको बाहर जाने से डर लगता था। देखो, एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन ओपन प्लेसेस, जब आप बिल्कुल ओपन प्लेस पे जाते हो, डायग्राम देखो, ओपन प्लेस पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो इस पर्सन को क्या बोलते हैं, भीड़ से डर लगना, बाहर जाने से भीड़ से डर लगना, बाहर जा करके कुछ भी आप टास्क कर रहे हो तो उससे क्या लगता है, आपको डर लगता है, तो वहीं से क्या निकला, एगोराफोबिया। इस तरह की याद रखना, आप गोरी से याद रखना, कि एंशियंट टाइम में जब हम गुलाम थे, गोरे लोगों के हम जब गुलाम थे, तो हमको क्या लगता था, बाहर जाने से डर लगता था, भीड़ में जाने से डर लगता था, क्योंकि गोरे लोगों का भरोसा नहीं, वो भीड़ में गोली चला देंगे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसमें क्या हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हुए आंदोलन करने के लिए, उन्होंने सबको गोली मार दी वहां। तो एगोराफोबिया, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन है एक्रोफोबिया। क्या लिखा हुआ है एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब मैंने आपको बता दिया, फोबिया मतलब होता है फियर। और एक्रो, इसको याद रखो, क्रो, क्रो तो सुना ही होगा आपने, क्रो कौवा, क्रो तो ना कौवा, तो वहीं से नहीं लिखा हुआ CRO, क्रो, एक्रो, क्रो कौवा, क्रो, क्रो नहीं आ रहा, क्रो, क्रो कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता नहीं उड़ता, कौवे आसमान में उड़ते हैं, धरती यहाँ रहती है, क्रो कौवे आसमान में उड़ते हैं। तो क्या ऊपर से नीचे दिख रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, डर लग रहा है, क्रो से याद रखो। क्रो का फोबिया, क्रो का फोबिया मतलब आसमान में उड़ता है कौवा, बहुत ऊपर उड़ता है कौवा, तो उससे डर लग रहा है आपको, ऊपर से नीचे दिख रहे हो तो डर लग रहा है आपको। एक्रोफोबिया, इन इंटेंस फियर ऑफ हाइट, देखो ऊंचाई का डर जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। देखो किस तरह से मैंने एक ट्रिक बताया आपको याद करने की। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एरेक्नोफोबिया। क्या लिखा हुआ है एरेक्नोफोबिया। देखो फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर, फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर। और एरेक्नो, इसको देखो ये मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करने की। एरेक्नो को रैक तो सुना होगा आपने, बोलते नहीं रैक, बोलते नहीं रैक, हिंदी वर्ड नहीं बोलते रैक, अरे अलमीरा रैक नहीं बोलते जनरली, हम स्लैंग है, अलमीरा में रख लो, रैक में रख लो ये सामान, तो इस तरीके से आप देखो रैक में जनरली क्या होता है, मकड़ी छिपकली ये चीजें तो होती है, मकड़ी ने छोटे छोटे जाले बनाए रहते हैं, अगर आप रैक की अच्छी ढंग से सफाई नहीं करोगे तो उस तरीके से याद रख लो। रैकनोफोबिया, रैक में क्या होंगे, मकड़ियां होंगी, फोबिया मतलब डर, रैक का डर, रैक का डर मतलब रैक में कौन रहेगा, मकड़ियां, तो फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से डर या घृणा। देखो किस तरीके से मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, फोबिया, फोबिया ही फोबिया आएंगे देखो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। क्या लिखा हुआ है, इतनी फोबिया तो आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने कल मैंने आपको याद कराए। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, एरोफोबिया। देखो फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर, और एरो मतलब क्या होता है, एरोप्लेन, एरो यहीं से तो निकला एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, तो एरो, एरोप्लेन मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग। देखो कैसे डर रहा हो, जहाज ऊपर जा रहा टेक ऑफ कर रहा है तो उसको क्या लग रही है, डर लग रही है, लिखा हुआ है ना, हवाई जहाज में उड़ान भरने का अत्यधिक डर, या हवाई जहाज में ट्रैवल करने का डर जिसको लगता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया। किस तरीके से निकला, एरो से, एरोप्लेन से निकला हुआ है देखो। नेक्स्ट वन देखो क्या आया हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एचमोफोबिया या एक्मोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एक्मोफोबिया। देखो फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। और एक्मोफोबिया मतलब क्या होता है, एक्मोफोबिया मतलब होता है किसी भी नुकीली चीज का डर, किस चीज का डर, नुकीली चीज का डर। फियर ऑफ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्मोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्मोफोबिया। ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, मैक्सिमम मैं आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एल्गोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एल्गो, एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है एल्गोज, एक रूट वर्ड होता है एल्गोज, एल्गोज मतलब होता है पेन, ये रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। एल्गोज मतलब क्या होता है, पेन, यहीं से निकला हुआ एल्गो। और फोबिया मीन क्या होता है, फियर, तो पेन का फियर, आपको कभी अगर आपको दर्द ना हो जाए उस चीज से अगर आपको डर लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया, एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ पेन, दर्द का डर, दर्द से जब आपको डर लगने लग जाता है, डायग्राम देखो, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया। तो क्या बात याद रखनी है, फोबिया तो पता ही है बच्चे बच्चे को, आपको क्या पता है, एल्गोज, या एल्गो मतलब क्या होता है, पेन से रिलेटेड वर्ड है, दर्द, एल्गो तो दर्द से रिलेटेड डर जो आपको लग रहा है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रिस्क एडाकाफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ट्रिस्क एडाकाफोबिया। देखो इसको ऐसा पढ़ते हैं ट्रिस्क, इसको पढ़ते हैं ट्रिस्क एडाकाफोबिया, इस तरीके से पढ़ा जाता है ट्रिस्क एडाकाफोबिया। तो ट्रिस्क एडाकाफोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब होता है डर, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। अब देखो एक्चुअली मैं बताऊं क्या होता है, आप कभी किसी होटल्स में जाओगे ना, कभी होटल में अगर आप गए होंगे तो होटल में जाओगे तो होटल में आपने देखा होगा नंबरिंग कैसे होती है, 1 2 3 होटल के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, याद रखना 13 कभी भी नहीं होता, 12 के बाद सीधे क्या आएगा, 14 आएगा, रूम नंबर 13 नहीं रखते हैं कभी होटल्स में। ये क्या है, ये उनका सुपरस्टिशन चलता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो 12 के बाद क्या लिखा हुआ सीधा, 14 लिखा हुआ, 13 नहीं लिखा हुआ, फिर सीधा 15 आएगा, क्यों, क्योंकि इसको क्या मानते हैं, वो बोलते हैं यार ये अच्छा नंबर नहीं है यार, तो नंबर रूम नंबर 13 क्या वो अच्छा नंबर नहीं, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम सुपरस्टिशन रिगार्डिंग द नंबर 13, एक सुपरस्टिशन है, बोलते हैं अंधविश्वास है, तो एक अंधविश्वास है उनको नंबर 13 से रिलेटेड, ये लोग 13 नंबर रूम कभी रखते ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिस्क एडाकाफोबिया। तो किससे याद रखो, रिस्क से याद रखो, लिखा हुआ है RASK, रिस्क, किस चीज में रिस्क है, अगर आप नंबर 13 रख लोगे होटल में तो क्या बोलेंगे, ट्रिस्क एडाकाफोबिया। देखो इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जैसे हम बोलते हैं ना 17 खतरा, नहीं बोलते हम इस तरीके से, कई बार आपने स्लैंग सुने होंगे या सुपरस्टिशन सुने होंगे, अरे यार 17 नंबर अच्छा नहीं होता है, 17 खतरा होता है, इस तरीके से। वैसे ही होटल्स में क्या होता है, 13 नंबर को अच्छा नहीं माना जाता, नेक्स्ट लोग 13 नंबर का भी नहीं रखते, 12 के बाद से दिखाएगा 14 आएगा। नेक्स्ट वन देखो
थैनेटोफोबिया, क्या लिखा हुआ है? थैनेटोफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? फियर या फिर डर। और थैनेटो को ऐसे याद रखो, थैनोस से याद रखो, या तो थाना याद रखो। थाना लिखा हुआ है THANA, THANA, थाना। तो आजकल तो पता ही है, पुलिस थाने में अगर आप जाओगे तो पुलिस वालों को भरोसा नहीं भाई, वो तो जान से ही मार देंगे, डंडे मार मार के, गोली मार देंगे, पता चला। ठीक है ना? तो थैनेटोफोबिया, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की। थैनेटोफोबिया मतलब क्या होता है? मृत्यु भय रोग, परसिस्टेंट फियर ऑफ डेथ या डाइंग। अगर किसी को मरने का डर है तो उसको क्या बोलते हैं? थैनाटोफोबिया। याद कैसे करना? फोबिया मतलब डर, थाना, थाने में क्या हो सकती है? अरे यार थाने को तो मैं तो मार भी देंगे, वैसे याद रखो। थाने में तो पुलिस, पता नहीं, पुलिस तो गोली मार दे, इस तरीके से याद रख लो आप। तो थैनेटोफोबिया। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? हरपेटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? हरपेटोफोबिया। फोबिया मीन क्या होता है? डर। और हरपेटो तो बहुत इजी है, देखो। हर मतलब क्या होता है? लड़की के लिए यूज करते हैं ना, हर, शी का हर होता है। और पेट, पेट मतलब जानवर। उसका जानवर क्या है? वो जो सांप पाल रखे हैं, बताओ। कई लोग आपने देखा होगा, अमेरिका, अमेरिका में ना वो पालतू जानवरों के रूप में सांपों को पाल लेते हैं। अमेरिका में अगर आप जाओगे तो, अमेरिकन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो सांप भी पाले। जैसे हम क्या पालते हैं मैक्सिमम? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इस तरीके से कोई सुअर पाल लेता है, कोई मुर्गे मुर्गी भी पाल लेता है, बकरी पाल लेता है, गाय भैंस होती हैं। तो उस तरीके से वहाँ क्या पाल लेते हैं? वहाँ सांप भी पाल लेते हैं, काफी नॉर्मल है वहाँ। सांप भी बिल्ली रख लेते हैं लोग घरों में। तो उसका बोलता है हर पेटा। उसका पेट कैसा है? सांप रखा हुआ है उसने, और उससे क्या लग रहा है उसको? फोबिया, डर लग रहा है लोगों को। लगे नहीं लगे सांप से? अगर किसी ने सांप पाला होगा तो इरेशनल फियर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो सरीसृप होते हैं उनसे डर, जैसे सांप, छिपकली, इन चीजों से डर। तो इस तरीके से याद करना है, हरपेटाफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? इरगैशियोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? इरगै इरगैसियोफोबिया। इरगैसियोफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और इसको ऐसे याद रख लो, जैसे अगर क्या होता है, जैसे एक्चुअली मैं क्या हूँ? मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है ना? तो मैंने बीटेक करा हुआ है, मैं इंजीनियर हूँ। तो कैसे लिखते हैं लोग? इंजीनियर डैश डैश और डैश डैश कास्ट। इंजीनियर, यहाँ पर आ गया नेम, और यहाँ पर क्या आ गई? कास्ट आ गई। होता नहीं होता है? तो इंजीनियर डैश डैश, ऐसे आपने सुना होगा, इंजीनियर आशीष, इंजीनियर विनोद, इंजीनियर राकेश, इस तरीके से नाम सुने होंगे आपने। इंजीनियर लगाते हैं, जैसे कई लोग डॉक्टर लगाते हैं जो MBBS करते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर आशीष, इस तरीके से इंजीनियर लगाते हैं। और इंजीनियर को क्या काम दे रखा उन्होंने? गैस वाला काम दे दिया इंजीनियर को। गैस नहीं होता, वो इंडियन गैस होती है या भारत गैस होती है, LPG जो गैस होती है, तो इंजीनियर को गैस वाला काम दे दिया। तो वो क्या बोलेगा? अरे यार मैंने आज इंजीनियरिंग करी, ये गैस वाला काम करने के लिए करी। डायग्राम देखो, गैस वाला काम करने के लिए। उससे डर लग रहा है उसको, बोलेगा अरे कौन करेगा यार ये वाला काम? मैंने इंजीनियरिंग करी थी कि मैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करूंगा, या इन्होंने मुझे गैस पकड़ा दी, इंडियन गैस पकड़ा दी, LPG गैस पकड़ा दी। तो इस तरीके से काम के प्रति अत्यधिक, जिसको डर लगता है, काम करने से डर लगता है जिसको, द इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर ऑफ वर्क, सो क्या बोलते हैं? इरगैसियोफोबिया। इस तरीके से याद रख लो आप। इंजीनियर को कहाँ पे लगा दे? गैस में काम लगा दे, तो उसको क्या लगेगा? उस काम को करने से डर लगेगा। अरे यार गैस फूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे को तो बहुत डर लग रही है। इस तरीके से कि कौन करेगा ये वाला काम यार, मेरे को टेक्नोलॉजी वाला काम करना था। इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? साइनोफोबिया। बहुत ही कॉमन है साइनोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। और साइनोफोबिया मतलब क्या होता है? एक्चुअली में ये फियर ऑफ डॉग्स होता है। ये तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, बहुत कॉमन है। कुत्तों से अगर आपको डर लगता है ना, तो आपको कौन सा फोबिया है? साइनोफोबिया है, कुत्तों का डर। ठीक है ना? इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? देखो, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? ब्रोंटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? ब्रोंटोफोबिया। फोबिया मीनिंग क्या हो गया? डर। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो, ब्रो, ब्रो से याद रखो। ब्रो नहीं बोलते, अब स्लैंग यूज करते हैं, ब्रो, हे ब्रो, इस तरीके से बोलते नहीं, ब्रदर, ब्रो, शॉर्टकट में ब्रो। अब तो ब्रो को क्या बोल रहा है? भाई बाहर मत जा। अपने भाई को क्या बोल रहे हो? ब्रदर, ब्रो, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही है, छोटा भाई आपका। अब तो क्या बोलो? ब्रो, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत बिजली कड़क रही है भाई, बहुत डेंजरस है बाहर, कई लोग बिजली से मर जाते हैं, आपको पता होगा। इसलिए बिजली, जब बिजली ज्यादा कड़कती है, बाहर नहीं जाना चाहिए। कैसे डर लगने लग जाती है? गरज या बिजली का डर जिसको लगता है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। इस तरीके से याद करो। देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन लिखा हुआ है जीनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? जीनोफोबिया। अब एक्चुअली में जीनोफोबिया बताऊं क्या होता है? जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, अमेरिका में क्या करते हैं, कोई अमेरिकन पीपल होता है, ये आजकल देखो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, वो बोला कि भैया ऐसा है कि किसी को वीजा नहीं मिलेगा, सब निकलो यहाँ से, हमारे देश से निकलो। हाँ, हमारे देश में सिर्फ हमारे कंट्री के लोग रहेंगे, हम दूसरे कंट्री के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे, और उनको जॉब भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। वो दूसरे लोगों को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। वो निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, सबको निकालने पे लगा हुआ। डायग्राम देखो, ये अमेरिकन अमेरिकन पीपल है क्या, लात मार के निकाला। देखो, हर किसी को बोल रहा कि निकलो ऐसा, हमारे देश से क्यों आ रहा है, हमारे देश से, इस तरीके से। फोबिया मतलब डर। जीनो, जीनो कैसे याद रखो? फॉरेन पीपल से डर। किससे? फॉरेन पीपल से डर। बोलते हैं ना जीनो, इसको हिंदी से याद रखो, जी नो। वो क्या बोल रहे हैं?
कि जी नहीं, हम किसी को नहीं आने देंगे, फॉरेन लोगों को किसी को हम अपनी कंट्री में नहीं आने देंगे, जी नो, यहाँ नो एंट्री है आपकी, जी नो, नो एंट्री है, नहीं जी, नहीं जी, कोई एंट्री नहीं है, जीनोफोबिया, इस तरीके से। तो जीनोफोबिया मतलब क्या होता है, अ फियर और हेटेड ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर, क्योंकि फॉरेन लोग आएंगे, वो अपना कल्चर लेकर के आएंगे, इस तरीके से उनको ओवरटेक कर देंगे, तो क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया, विदेशी समाज और संस्कृति के प्रति भय या फिर घृणा। देखो इस तरीके से याद करना है। मैं एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ, मैंने किस तरीके से आपको बताया। देखो पहले मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला एक रूट वर्ड, एक वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या पढ़ रहे हैं आज हम, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज। फोबिया मतलब क्या होता है, डर या फिर फियर। अब देखो क्लस्टर मतलब क्या होता है, बहुत चीजें क्लस्टर नहीं लगते हैं, पास पास रखते हैं, पास पास में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर में रखना, झुंड बना के रखना, समूह बना के रखना। तो क्लस्टर अगर दीवारें बिल्कुल आस पास होंगी, बहुत पास पास दीवारें होंगी, बहुत छोटा छोटा कमरा होगा, क्लोज बहुत कमरा होगा, उसमें अगर आपको जाने से डर लग रही है, तो वो कौन सा फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है। बिल्कुल क्या, फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और इनक्लोज्ड प्लेस, बिल्कुल बंद बंद कमरे में, छोटे कमरे में अगर आपको जाने से डर लग रहा है, या कई बार लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट में भी कितना क्लोज क्लोज होता है, छोटा सा कमरे जैसे तो होता है, लिफ्ट भी होती है, तो अगर उसमें आपको बंद हो गई वो, कई बार लिफ्ट रुक जाती है बीच में, अगर आपको डर लग रहा है, तो कौन सा फोबिया है आपको, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एगोराफोबिया। क्या बोला मैंने, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। एगोरा मैंने आप किसे याद रखो, आगे रखने को बोला आपको, गोरे से याद रखो, गोरा। तो गोरे आदमी क्या करता है, गोरा आदमी ने हम पे राज किया था, करा था नहीं करा था गोरा आदमी राज। तो जब गोरा आदमी राज किया था, तो जब भी हमारे पूर्वज बाहर जाते थे, तो उनको क्या लगता होगा, खुशी खुशी जाते होंगे बाहर, बाहर जाने से डर लगता होगा उनको, भीड़ में जाने से डर लगता होगा उनको, बाहर जाने से, भीड़ में जाने से, ओपन प्लेस में जाने से डर लगता होगा, नहीं लगता होगा, अरे यार हमको कोई पकड़ लेगा, कोई मारेगा पीटेगा, चोरी कर लेगा, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते अंग्रेजों को, इस तरीके से गोरे लोगों को गोरे गोरे बोलते थे, नॉर्थ इंडिया में स्लैंग है। तो एगोराफोबिया मतलब भीड़ में जाने से डर या फिर ओपन प्लेस में जाने से डर, इस तरीके से याद रखो, गोरे से याद रखो, गोराफोबिया, एगोराफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एक्रोफोबिया। क्या बहुत बताया मैंने आपको, फोबिया मतलब फियर, और एक्रो क्या लिखा रहा, क्रो, एक्रो, क्रो, कौवा, कौवा कहाँ उड़ता है, आसमान में, धरती नीचे है, तो ऊपर से नीचे तो हुए तो क्या लगेगा, अगर आप कौवे की तरह उड़ोगे तो डर लगेगा, तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। डायग्राम देखो, एक्रोफोबिया, क्रो से याद रखो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एरेक्नोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, और एरेक्नो क्या साउंड आ रहा, जैसे एक्रो, एक्रो क्या साउंड आ रहा था, क्रो का साउंड आ रहा था, एरेक्नो, एरेक, रैक का साउंड आ रहा है, रैक जो हिंदी में रैक होती है, अलमीरा रैक होती है जिसमें हम किताबें ताबें रखते हैं, और उसको बहुत दिनों तक सफाई नहीं की जाए तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे मकड़ी मकड़ी के जाले लगने लग जाते हैं। तो एरेक्नोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी का डर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एरोफोबिया। क्या बताया मैंने, फोबिया मतलब फियर, और एरो कहाँ से निकला हुआ था, एरोप्लेन, कहाँ से निकला हुआ था, एरोप्लेन से निकला हुआ था। तो एरोफोबिया मतलब क्या होता है, एरो मतलब क्या होता है, एरोप्लेन, एरो, तो एरोप्लेन में बैठने का डर, फियर ऑफ फ्लाइंग, हवाई जहाज में जब उड़ान भरता है, या हवाई जहाज में जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो उसका डर, उसको क्या बोलते हैं, एरोफोबिया, अगर आप किसी को डर लग रहा है इस तरीके से तो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया देखो, एक्मोफोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब होता है डर, और एक्मोफोबिया मतलब क्या होता है, शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, अगर आपको जैसे सुई देखते हो आप, सिर के शार्प पॉइंटेड होती है ना सुई, सुई से अगर आपको डर लग रहा है, चाकू से आपको अगर डर लग रहा है, इस तरीके से चाकू से अगर आपको डर लग रहा है, सुई से डर लग रहा है, तलवार से डर लग रहा है, कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से अगर आपको डर लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नुकीली वस्तु से अगर आपको डर लग रहा है, पिन से डर लग रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं, एक्मोफोबिया। क्या बोलते हैं, एक्मोफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एल्गोफोबिया। मैंने बताया आपको, फोबिया मतलब फियर, और एल्गोज रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ALGOS, एल्गोज मतलब होता है पेन, दर्द, इसको याद रखना है आपको रूट वर्ड। तो एल्गो मतलब होता है पेन, और फोबिया मतलब क्या होता है, फियर। तो पेन का फियर, पेन से आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, एन एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर ऑफ पेन, दर्द का डर, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वन देखो, ट्रिस्कैडाकाफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ट्रिस्कैडाकाफोबिया, लिखा हुआ है ट्रिस्क, टी और रिस्क, ट्रिस्क, एड लिखा हुआ है AID, एडा का फोबिया, ट्रिस्कैडाकाफोबिया। तो ट्रिस्क तो क्या बोल बताया था मैंने, रिस्क है, किस चीज को ले जाने में रिस्क है, नंबर 13, 12, 13 और 14, 12 के बाद 13 नंबर नहीं होता है होटल्स के रूम में, 12 के बाद सीधे क्या था, 14 होता है, डायग्राम में देखो। उसे क्या बोलते हैं, फियर ऑफ नंबर 13, एक सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन मतलब हो गया अंधविश्वास है कि 12 के बाद क्या नहीं रखेंगे, 30 नंबर नहीं रखेंगे, वो कुछ अशुभ जैसा माना जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, उस नंबर को रखने में क्या है, रिस्क है, ट्रिस्क, अडाकाफोबिया, यहीं से निकला हुआ है।
नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है थैनाटोफोबिया। क्या बताया था मैंने, फोबिया मतलब फियर, और थाना, पुलिस थाने में जाओगे तो क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है, लोगों को मार सकते हैं वहाँ पुलिस वाले, नहीं मार देते, कई बार आपने न्यूज सुनी होगी थाने में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई इस तरीके से। तो थैनाटोफोबिया, ये मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। थैनाटोफोबिया इस तरीके से, परसिस्टेंट फियर ऑफ डेथ या डाइंग, अगर आपको मरने से डर लगता है तो उसका बोलते हैं थैनाटोफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ था, हर पेटोफोबिया। मैंने आपको बताया था फोबिया मतलब डर, और हर और पेट, उसका पेट कौन था, किसको पाल रखा था उसने, रेप्टाइल्स को, सांपों को पाल रखा था उसने। इरेशनल फियर ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृप का डर। देखो इस तरीके से याद करना है, हर पेटाफोबिया, उसका पेट क्या है, सांप पाल रखे भाई उसने, अमेरिका अमेरिका में सांप भी पाल लेते हैं पेट के फॉर्म में। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, इरगैसियोफोबिया, मैंने आपको बता दिया था, फोबिया मतलब होता है डर, और इर और गैस से मैंने आपको बता दिया था, इंजीनियर कहाँ काम कर रहा है, गैस की कंपनी में काम कर रहा है किसी भी, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार कौन करेगा ये वाला काम, यार उस काम से डर लगने लग जाएगा उसको, तो क्या अपने काम के प्रति अत्यधिक जिसको डर लगता है, इरेशनल एक्सेसिव फियर ऑफ वर्क, तो क्या बोलता है, इरगैसियोफोबिया। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, साइनोफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, डर, और साइनोफोबिया मतलब क्या होता है, कुत्तों का डर। साइनोफोबिया याद रखना, कोई अलग वर्ड काफी कॉमन है। साइनोफोबिया मतलब क्या होता है, कुत्तों का डर, फियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ था, एक जीनोफोबिया, मैंने आपको बता दिया था, फोबिया मतलब क्या होता है डर, और जीनो किसको बोल रहे थे आप, जी नहीं, जी नो हमारे देश में, जी नो नो एंट्री है, जी नो नो एंट्री हमारे देश में। तो क्या, फियर ऑफ फॉरेन पीपल, फॉरेन पीपल मतलब विदेशी लोगों का अपने देश में आने से डर, या उनका कल्चर हमारे देश में अगर आ रहा है तो उसको क्या, उसका डर, उसको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। देखो लात मार के भगा रहा है दूसरे देश के कंट्री के लोगों को। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ब्रोंटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ब्रोंटोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, मैंने आपको बताया था ना, ब्रो, ब्रो बाहर मत जा, अपने छोटे भाई को क्या बोल रहा, ब्रो बाहर मत जाओ, बाहर क्या है, बिजली कड़क रही है, बाहर नहीं जाना ब्रो। ब्रोंटोफोबिया, बाहर नहीं जाना, बाहर क्या है, थंडर या लाइटनिंग से अगर आपको डर लग रहा है तो फोबिया मतलब डर, अब ब्रो को क्या समझा रहा हो, बाहर नहीं जाना, इस तरह से याद करो। देखो ब्रोंटोफोबिया। अब आ चुका है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपको क्या करना है, आपको पता है ड्रिल, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस को देखते हो, अगर आपने नहीं देखी हुई है पहले से मेरी वीडियो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार इन वर्ड्स को खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है, खुद मैच द फॉलोइंग को ट्राई करने की कोशिश करो कि आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं, इन 10 में से आप कितने वर्ड्स कर पा रहे हो, और देन इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, तो लेट्स स्टार्ट द क्विज। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बताया था मैंने आपको, क्लस्टर लिखा हुआ है, फोबिया मतलब डर, और क्लस्टर, क्लस्टर मतलब क्या होता है, साथ साथ रहने का, क्लोज रहने का, समूह में गुच्छ में रहने का, क्लोज स्पेसेस का डर जिसको होता है, फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एगोराफोबिया। क्या बोला मैंने आपको, फोबिया मतलब डर, और एगोरा, गोरा आदमी, तो जब अंग्रेज थे, गोरे आदमी थे, तो बाहर जाने से डर लगता था, लगता नहीं लगता था, क्लोज लोगों के साथ ग्रुप में रहने से डर लगता था, तो उसको क्या बोला, कहाँ कहाँ लिखा है उसको, ये लिखा, ओपन प्लेस में जाने से डर लगता था कि कोई भी गोली मार देगा, है कि नहीं है, ओपन प्लेस में कोई पकड़ लेगा, कोई भी कुछ भी काम करा देगा, तो ओपन प्लेस में जाने का डर लगता था, एगोराफोबिया। एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, और एक्रो किसका साउंड आ रहा है, एक्रो, क्रो क्रो, एक्रो, कौवा, कौवा कहाँ उड़ता है, आसमान में, तो आसमान से नीचे देखेगा तो क्या लगेगा, डर लगेगा कौवे की तरह अगर आप उड़ोगे तो फियर ऑफ क्या बोलता है उसको, हाइट, एक्रोफोबिया, क्रो, कौवे से याद रखो। नेक्स्ट वन, एरेक्नोफोबिया। क्या साउंड आ रहा है, फोबिया, एरेक्नो, एरेक्नो क्या साउंड आ रहा है, रैक का साउंड आ रहा है, तो रैक में कौन सा कीड़ा होता है जनरली, मकड़ियां, स्पाइडर, अगर आप सफाई वफाई ना करो तो मकड़ियां होती नहीं है रैक में, कॉपी किताब की रैक में। फिर स्पाइडर, जीनोफोबिया, फोबिया मतलब डर, जी नो, किसको, किसके लिए नो बोल रहे थे आप, नो नो नो, जी नो, नो एंट्री, जी नो, नो एंट्री किसकी, नो एंट्री फॉरेनर्स की, विदेशी लोगों के अपने देश में ना आने की एंट्री, भाई वो यहीं आएंगे, यहीं का अपना कस्टम लेकर के आ जाएंगे, फिर ट्रेडिशंस लेकर के आ जाएंगे, यहाँ हमारे लोगों की जॉब लेने लग जाएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, देखो ये 5। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब मैंने आपको बताया फियर ऑफ डॉग्स, ये तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा, एक ही याद करने को बोला मैंने आपको, साइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉग्स, बहुत कॉमन है। अगला क्या लिखा हुआ है, इरगैशियोफोबिया। इरगैशियो, इर मतलब ई आर, इंजीनियर के लगता है, जैसे डी आर डॉक्टर के लगता है, तो इंजीनियर गैस में काम कर रहा है तो क्या लगेगा उसे, डर लगेगा, वर्क से, किसे, उस काम करने से डर, वर्क करने से डर, तो फियर ऑफ वर्क, जब अपने काम से ही डरने लग जाओ उसको क्या बोलते हैं, इरगैशियोफोबिया। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ, ब्रोंटोफोबिया। क्या बताया था मैंने आपको, फोबिया मतलब डर, क्या लिखा हुआ, ब्रो, ब्रो अपने छोटे भाई ब्रो को क्या बोला, ब्रो बाहर मत जाना, क्यों मत जाना, बाहर क्या चमक रहा था,
बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, थंडर, फियर ऑफ थंडर। 8। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एल्गोफोबिया। मैंने आपको बताया था फोबिया मतलब फियर, और एल्गोज मतलब क्या होता है, एल्गोज रूट वर्ड का मतलब, एल्गोज मतलब होता है पेन। याद रखना पड़ेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्गोज मतलब क्या होता है, पेन, तो फियर ऑफ पेन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रिस्क फोबिया। फोबिया मतलब डर, और ट्रिस्क रिस्क है, किस चीज में रिस्क था, नंबर 13 में रिस्क था नहीं था। जिस तरीके से हम बोलते हैं 17 खतरा, उस तरीके से होटल में क्या होता है 12 के बाद सीधे क्या आता है 14 आता है। 13 नंबर यूज नहीं करते हो, क्योंकि क्या मानते हैं उसको, अशुभ मानते हैं। तो फियर ऑफ नंबर 13 ये हो जाएगा 10th का आंसर। आई होप आपने ये क्विज मिला ली होगी कि कितने क्वेश्चन आपके सही आए। नेक्स्ट आपके लिए आ चुका है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए कि डज एन एक्रोफोब, एक्रोफोब मतलब क्या होता है, एक्रो क्रो, फोब मतलब फोबिया, एक्रो क्रो मतलब क्या होता है, कौवा, कौवा क्या आसमान से, हाइट का डर। एक्रोफोबिया इंजॉय माउंटेन क्लाइंबिंग, क्या वो माउंटेन बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन में चढ़ना को इंजॉय करेगा एक्रोफोबिया। इसका आंसर देना है आपको यस या फिर नो में, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, वुड एन एगोराफोब, एगोरा मतलब क्या होता है, गोरा, एगोरा गोरा आदमी अंग्रेजों के टाइम पे, याद करो। एगोराफोब क्या था, बी कंफर्टेबल इन स्मॉल रूम। तो जो गोरा आदमी होगा तो क्या उसको क्या जब गोरे आदमी बाहर जाने से, जब हम गोरे आदमी होते थे तो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज क्या वो बाहर जा पाते थे ओपन स्पेस में, क्या वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा पाते थे, उनको बाहर जाने से डर लगता था। तो क्या वो कंफर्टेबल होता है स्मॉल रूम में, छोटे रूम में कंफर्टेबल होता है वो। इसका आंसर भी आपको देना है यस या फिर नो में। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में यस या फिर नो में देना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चे क्या बोल रहे थे, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री लीजिए, वीडियो भी फ्री है और पीडीएफ भी फ्री है। कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एएसओ ऐप पर। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और गोल्डन एएसओ सर्च करना है, वहां पर गोल्डन एएसओ के नाम से आपको ऐप आ जाएगा। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको वीडियोज भी मिल जाएंगी और फ्री पीडीएफ भी उनके बगल में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।